फैक्टर जो है हमारा वो है स्ट्रेस का। तो क्रॉनिक स्ट्रेस और बॉडी क्लॉक। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जो आप यहाँ देख पा रहे हो कि चूहे चूहे जो है वो रात भर जगते हैं। हम सभी को पता है रात भर जगते हैं, रात भर काम करते हैं और दिन में सो जाते हैं। ये है उनका नॉर्मल रूटीन। लेकिन साइंटिस्ट जो संशोधन करता है उन्होंने इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये संशोधन किया कि चूहे को ना बहुत बड़ा सा स्ट्रेस दे दिया, बहुत सारा स्ट्रेस दे दिया। तो स्ट्रेस देने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय के लिए तो उसको चूहे में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने स्ट्रेस कंटिन्यू रखा बाकी दिनों के लिए। तो क्या हो गया कि उसका थोड़ा सा अलर्टनेस जो था रात के समय का वो स्लो डाउन हो गया, मतलब उसका अलर्टनेस कम होता गया। बाद में उन्होंने स्ट्रेस को कंटिन्यू करके देखा तो क्या हो गया, चूहा जो है इंसान के जैसे दिन के समय में सो गया। देख सकते हो कि उसका जो बॉडी का क्लॉक था वो टूट गया, उसका बॉडी का क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो रात को अलर्ट रहने वाला चूहा और दिन में सोने वाला चूहा जो है वो रात को सोने लग गया और दिन में जगने लग गया। बाद में उन्होंने देखा कि कंटिन्यू जब कर लिया तो उसकी वो आदत ही बन गई कि वो दिन के समय में सोने लग गया है और रात के समय में रात के समय में वो जो है अलर्ट रहने के बदले में दिन के समय में वो इंसानों के जैसे सोने लग गया है। तो ये बहुत ही आई ओपनिंग वाला चीज है कि अगर चूहे के ऊपर भी ये परिणाम हो जाता है तो इंसानों के ऊपर भी ये हो जाता है कि जब आप रात को जगोगे, हमारी शरीर तो बना है रात को सोने के लिए, तो ये चीज अगर चूहे में होती है तो हम लोगों में भी उतनी ही पॉसिबल है, उतना ही इम्पैक्ट करता है। तो कैसे होता है हमारे शरीर में, तो लाइट जो है हमारे क्लॉक को ट्रिगर करता है, इसीलिए हमारा जो रिदम है वो बना रहता है। लेकिन जब स्ट्रेस बनता है तो सुबह के समय में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोन वो वैसे भी ज्यादा ही रहता है। अब आप जब सुबह के समय में स्ट्रेस दे रहे हो शरीर को तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोन बन रहा है और सुबह के समय में कॉर्टिसोन नॉर्मली ही ज्यादा रहता है। अब जब ये स्ट्रेस हार्मोन अपने लेवल को बढ़ाता जा रहा है तो शरीर में एक स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो स्थिति हमारे सारे शरीर को डिस्टर्ब करते जा रही है। तो वो बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को भी डिस्टर्ब कर देगा और हमारी क्लॉक को भी डिस्टर्ब कर देगा और होते होते एक अनहेल्दी अनारोग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी के साथ में आपको क्विक टिप्स में देना चाहूंगी। स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, हमें डीप ब्रीथिंग करना है, ब्रेक्स लेने हैं, हॉबीज जो है उसमें एंगेज होना है ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए, मेडिटेशन करना है, नींद को अच्छा करना है और हेल्दी खाना हमें खाना है। इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। सर्केडियन रिदम जो बॉडी का रिदम है हमारा क्लॉक, उसको कैसे रेगुलर करना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए हमारे स्लीप वेक साइकिल को, नींद का जो टाइम है, आप अगर रोज 9 बजे सोने का समय रखते हो या 10 बजे सोने का समय रखते हो तो रोज 10 बजे सोना है ताकि आप सुबह टाइमली उठ पाओ और आपका साइकिल कंटिन्यू रह पाए। कॉफी को अवॉइड करना है आफ्टरनून एंड इवनिंग में, हमने जाना इन डिटेल अभी। अवॉइड करना है स्क्रीन टाइम, कैसे वो आपको 2 घंटे से पहले आप अगर उसको अवॉइड करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। स्ट्रेस को मैनेज करना है ताकि आपका स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहे और हमारे शरीर को उसका फायदा मिले। लेट नाइट स्नैकिंग को भी करना है। तो ये आज हमारे सारे फैक्टर कवर हो चुके हैं। अब समय आता है हेल्दी हैबिट का। तो आज से ये हेल्दी हैबिट